संगीत न सिर्फ आपका मूड ठीक करते हैं बल्कि यह आपकी याददाश्त भी दुरुस्त करते हैं। पूर्व के अध्ययनों में यह साबित हो चुका है कि संगीत आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। हाल ही में हुए एक नए शोध में दावा किया गया है कि संगीत सामाजिक भेदभाव को दूर करने में भी सहायक है। शोध के मुताबिक संगीत अलग अलग व्यक्तित्व के लोगों को पास लाता है। यह शोध जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। यह अध्ययन इंग्लैंड स्थित कैम्ब्रिज विवि और इजराइल स्थित बार इलन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया। अध्ययन में 50 से अधिक देशों और 6 महाद्वीपों के करीब 3,50,000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि संगीत की प्राथमिकताओं और व्यक्तित्व में संबंध होता है। इतना ही नहीं, सामाजिक भेदभाव पर काबू पाने में संगीत की बड़ी भूमिका होती है। वर्तमान में संगीत चिकित्सा क्षेत्र में थेरेपी के रूप में इस्तेमाल हो रही है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉक्टर डेविड ग्रीनबर्ग का कहना है कि लोगों को भूगोल, भाषा और संस्कृति से विभाजित किया जा सकता है, लेकिन दुनिया में अगर कोई एक ऐसी चीज है जिससे लोगों को एक किया जा सकता है तो वह है संगीत। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि लोगों का व्यक्तित्व संगीत से कितना जुड़ा है। ग्रीनबर्ग ने बताया कि जब लोग अकेलेपन का एहसास करते हैं तो उस समय वह उदास संगीत सुनते हैं, वहीं जब वह खुश होते हैं तो उत्साहित संगीत सुनते हैं। कुल मिलाकर कहना यह है कि लोग अपना मूड बदलने के लिए संगीत को ही प्राथमिकता देते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्रवार को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खींची गई कुछ तस्वीरों को ट्विटर पर शेयर किया है। इसमें टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर की एक सेल्फी भी शामिल है। टेलीस्कोप को सबसे पहले उसे मेजर तारामंडल में HD 84,406 को देखना था ताकि मिरर अलाइनमेंट प्रक्रिया शुरू हो सके। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 117 प्रकाश वर्ष दूर जीवन के अनुकूल ग्रह की खोज की है। खोजकर्ताओं का कहना है कि वहां की परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें जीवन पनप सकता है। यह ग्रह पानी के लिहाज से ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। ब्रिटिश रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने इसके बारे में जानकारी दी है। सोसाइटी ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि एक ग्रह पुराने छोटे से सफ़ेद क्षुद्र ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। खोज करने वाले वैज्ञानिक दल के प्रमुख जे फारही यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर हैं। सर्दी जुकाम आधुनिक बीमारी नहीं है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 15 करोड़ साल पहले डायनासोर भी इस बीमारी से ग्रसित होते थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि डायनासोर को भी छींक और खांसी आती थी। बताया गया है कि पहली बार इस बात की पुष्टि करने वाले सबूत भी मिले हैं। यह अध्ययन साइंटिफिक रिपोर्ट जर्नल में प्रकाशित हुआ है। मोन्टाना के माल्टा स्थित ग्रेट प्लेन्स डायनासोर म्यूजियम में पैलियोटोलॉजी के निदेशक डॉक्टर कैरी वुडरफ के नेतृत्व में जुरासिक काल के एक डायनासोर की गर्दन की हड्डियों की जांच की गई। आर्मेनिया की गागरिन घाटी में 18,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आत्मनिर्भर घाटी विकसित की जाएगी। इस नवीनतम घाटी में साइकिल पथ, एक स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ कला का केंद्र स्थापित होगा जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यह घाटी सेवन झील के करीब है, जिसका नाम यूरी गागरिन के नाम पर रखा गया है। 1,000 से अधिक पौधों और फूलों की प्रजातियां लगेंगी। जानकारी के मुताबिक पिछले महीने यहां टीले तोड़ने का काम शुरू हो गया। जल्द ही काम पूरा हो जाएगा। गागारिन घाटी परियोजना का उपयोग अस्थायी कृषि और इको टूरिज्म के लिए किया जा सकता है। यहाँ एक मार्केट हॉल और एक वाणिज्य केंद्र भी स्थापित होगा। इसके अलावा यहाँ शैक्षिक कृषि केंद्र भी खोला जाएगा। घुड़सवारों,
पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए अलग मार्ग की व्यवस्था होगी। सूर्य की गतिशीलता। सूर्य पृथ्वी कनेक्शन को बेहतर तरीके से समझने के लिए नासा ने 2 विज्ञान मिशनों मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर और हेलियोस्वार्म का चयन किया है। एक बयान के अनुसार यह मिशन लगातार बदलते अंतरिक्ष वातावरण को सटीकता से बताने में मदद करेगा, उपग्रहों और जीपीएस जैसे संचार संकेतों की सुरक्षा में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। वाशिंगटन स्थित नासा मुख्यालय में विज्ञान के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर थॉमस जुबुरचेन ने कहा कि मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर और हेलियोस्वार्म सौर वातावरण और अंतरिक्ष मौसम संबंधी नई जानकारी प्रदान करेंगे। इस मिशन से वैज्ञानिकों को सूर्य के पराबैंगनी विकिरण का निरीक्षण करने, सौर संक्रमण क्षेत्र और सूर्य की उच्चतम रिजोल्यूशन छवियों को प्राप्त करने के लिए मल्टी स्लिट स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके सौर वातावरण के संबंध में जानकारी प्रदान करेगा।